नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। लगभग नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिलेगी क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। देखिए, सबसे पहले तो हमें गुणा भाग जोड़ घटाव का नियम लगाना होता है। तो सबसे पहले हम यदि इसमें माइनस करके देखें तो कितना मिलेगा। देखिए, सबसे पहले यदि हम इसमें माइनस करें तो माइनस करने के लिए क्या होगा, 22 में से यदि हम 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से 34 में से यदि हम 22 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, ये 1 और 1 2 और 1 12 बचेगा यहाँ पर। अब यदि हम 48 में से 34 को माइनस करते हैं तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 1 14। इसके बाद में 64 में से यदि हम 48 माइनस करते हैं तो ये 6 16। यहाँ पर क्या लग रहा है, देखिए प्लस 2 2 का अंतर है इसमें, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर होगा, यानी यहाँ पर कितना होगा 18। तो यदि हम 64 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 8 8 और 4 12, असल में आ जाएगी 1 7 और 1 8 82, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में है। पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर बीच में पूछा गया है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो दूसरे में क्या है, यदि हम इसमें से अंतर निकालें 699 में से 698 यदि हम माइनस करते हैं तो बचता है 1। इसी प्रकार से यदि हम आगे चलें तो देखिए यहाँ पर 698 में से 690 यदि हम माइनस करते हैं तो बचेगा 8। इसी प्रकार से 690 में से 663 यदि हम माइनस करते हैं तो बचेगा, ये देखिए 0 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 27। 690 है ये। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 का क्यू है, ये 2 का है, ये 3 का है, तो यहाँ पर कितना होगा 64। अब यहाँ पर 64 होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 663 में से यदि हम 64 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 599। कितना बचेगा 599। यहाँ पर कितना होगा, मतलब ऑप्शन में देख लेंगे, चौथा ऑप्शन में है। अब ये 599, इसमें अंतर देखें, यदि 599 में से 474 माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना 5, ये 2, ये 1 125। इस प्रकार से यह हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा कि ये यहाँ पर 4 का क्यूब है, यहाँ पर 5 का क्यूब है। क्यूब वाली सर्वसमीकरण लग रही है इसमें देखिए दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अंतर देखें, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और 25 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, 37 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 12। यहाँ पर भी 3 3 का अंतर चल रहा है, यहाँ पर मतलब 15 होगा, तो 37 में 15 जोड़ देंगे, 7 5 12, असल में आ जाएगी 1 4 और 1 5 52 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है। चौथा देखिए, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है हमें। तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे, यदि हम 30 में से 18 माइनस करते हैं तो बचेगा 12। ठीक इसी प्रकार से इसमें और इसमें यदि हम अंतर देखें, 47 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17, और आगे यदि हम करें तो 76 में से 47 माइनस कर देंगे यदि तो आ जाएगा 29, और आगे देखें 110 में से 76 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये बचेगा 4 34। फिर 156 में से हम 110 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 46। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 12 + 5, फिर इसमें कितना जोड़ा है 12, फिर इसमें 5 जोड़ा है, फिर इसमें 12 जोड़ा है। तो अब हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 5। तो 5 यदि हम इसमें जोड़ते हैं तो आ जाएगा 51, मतलब इसमें 156 में से यहाँ पर कितना आएगा 51, तभी इसमें 5 का अंतर आ जाए। तो 51 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 0 2 207, ऑप्शन नंबर चौथा में है। चौथा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, इसमें देखिए नंबर बहुत ही
गुणनखंड में है तो सबसे पहले हम 343 के यदि गुणनखंड करते हैं तो 343 के गुणनखंड किस प्रकार से टूटेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर 343 के 7 में होता है, ये 7 का क्यू है, हमें पता होना चाहिए ये 7 का क्यू है। और यहाँ पर देखें 1296, तो ये 16 6 का क्यू है और इसमें 6 का गुणा और है, तब जाके ये कितना हुआ है 6 की पावर 4 हुआ है। अब इसी प्रकार से 31 25 यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर है ये 5 का क्यू होता है 625, और 625 में यदि हम 625 और यहाँ पर आ जाएगा 5 पे 4 की घात। इसका मतलब ये है कि 5 पर कितने की घात है 5 की घात है। यहाँ पर देखिए 625 है, 625 का यदि हम गुणा 5 में करते हैं तो आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी 5 पे 5 की घात, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको यदि हम देखें 496 को यदि हम देखें तो ये देखिए 4 का क्यू गुणा 4 का क्यू, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 का वर्ग है ये। तो यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 4 की पावर 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 7 की पावर थी 6 की 5 की 4 की, तो यहाँ पर 3 की पावर में आएगा ये। अभी ये 3 की पावर कितने में आएगा, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 3 करेंगे गुणा 3 की पावर 4 करेंगे तो ये 7 बार में आएगा, यहाँ पर 3 की पावर 7 हो जाएगी। अब आगे बताना है तो आगे आएगा 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 कितना होता है, तो 2 की पावर यदि हम 8 करते हैं तो देखिए 4 में कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आएगा 4 बार में और फिर 16 आएगा तो 16 का हो जाएगा 256, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में है। पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। छठवा देखिए यहाँ पर, इसमें भी यदि हम सबसे पहले अंतर ही देखें, अंतर देखने से पता चल जाता है क्या हो रहा है। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें 9 का अंतर आ जाएगा, 51 में से यदि हम 33 माइनस करते हैं तो कितने का अंतर आएगा, यहाँ पर ये 8 बचेगा, 18 का अंतर है। इसी प्रकार से 78 में से यदि हम 51 माइनस करेंगे तो ये 27 का अंतर दिख जाएगा। 144 में से 78 माइनस करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा 36 का अंतर दिख रहा है। इसी प्रकार से देखिए 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, यानी कि इसमें 45 जोड़ना पड़ेगा। 9 का टेबल है और कुछ नहीं है, ये 9 5 159 आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए ये बढ़ रहा है और 1 से डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें यदि हम गुणा करें 2 का, 6 का गुणा देखें तो 6 दूनी हो जाएगा ये 12 और 20 है तो इसमें 8 जोड़ा है तो तब जाके ये 20 हुआ है। इसी प्रकार यदि हम इसमें देखें 20 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 40, प्लस 8 कर देंगे तो आ जाएगा 48। इसी प्रकार से 48 का गुणा यदि हम 2 में कर देंगे तो आ जाता है 96, 96 में 8 जोड़ेंगे तो 104 मिल जाएगा। यही संक्रिया पूरे में लग रही है। 216 का डबल कर देंगे इसी प्रकार से हम तो आ जाएगा 432, और इसमें 8 कर देंगे तो आ जाएगा 440, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में है। दूसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 8वां देखेंगे यदि, तो इसमें देखें यदि हम तो देखिए 6 तिया 18, 18 इसमें देखें सबसे पहले तो 6 को और 18 को देखना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा। देखिए 6 से 18 किस प्रकार से हुआ है ये, यदि हम 18 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 12, और 42 में से यदि हम 18 माइनस करेंगे तो आएगा ये 24, तो इसमें 12 फिर इसका दुगना हुआ है। तो इसी प्रकार से इसमें देखें यदि हम 23 में से 11 यदि हम माइनस करते हैं तो कितने का आएगा, इसमें भी 12 का है, और फिर इसके बाद में किस में देखना पड़ेगा 11 से 47 में, 47 का यदि हम इसमें देखें 23 माइनस करेंगे यदि तो ये 24 का है। तो यहाँ से देखिए 6 18 42, तो इसके बाद यहाँ पर आएगी तो इसमें 24 का है, इसके बाद में कितने का होगा, डबल हो रहा है, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 का होगा, यानी कि 47 में 48 जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 5 और ये 9, 95 का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट हो जाएगा।
ठीक, इसी प्रकार से इसको यदि हम देखें, देखिए इसके आसपास देखें यदि, देखिए 8 और 3 का डिफरेंस है, 8 और इसमें +3 है, फिर इसमें देखिए इसमें भी +3 है, तो यहाँ पर जो आएगी तीसरे नंबर संख्या इसमें +3 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है तो हमें इससे नहीं मतलब। अब इसको और इसको देखें यदि, देखिए पहले का तीसरे से हुआ है तो इसका और इससे होना चाहिए। इसमें यदि हम अंतर देखें तो कितने का मिलेगा हमें, इसमें है 12 का। ठीक इसी प्रकार से इसको और इसमें देखें तो इसमें भी 12 का है, और यहाँ पर आएगी जो दूसरे नंबर की संख्या उसमें भी 12 का होगा। अब कौन रह गया, अब रह गया 43 से 58 हुआ है। 43 से 58 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखिए इसमें आ जाएगा 58 में से यदि हम 43 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, ये 5 1 15 का अंतर है। यहाँ पर 15 का है तो यहाँ पर भी 15 का अंतर होना चाहिए, तो 58 में 15 जोड़ देंगे, 3 6 और 1 7, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में मिल जाएगा। इस प्रकार से भी आते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें भी हम यदि अंतर निकालें तो 14 और इसमें कितने का अंतर है, देखिए 14 में से यदि हम 8 माइनस करते हैं तो आएगा 6 का, 24 में से 14 माइनस करते हैं तो आएगा 10 का, और 47 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 24 माइनस करेंगे तो ये 23 का है। इसके बाद में देखें यदि 74 में से 47 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27, फिर 114 में से 74 यदि हम माइनस करते हैं तो आएगा 40। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए इसमें कितने का है, +4 का है, फिर इसमें कितना प्लस है 13, फिर इसमें यदि हम देखें तो इसमें भी 4 है और इसमें कितना है 13, तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा 4, क्योंकि इसमें 4 13 4 13 का चल रहा है, यानी 44 इसमें हमें प्लस करना है। 114 में 44 जोड़ देंगे, 8 5 158, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।